कांग्रेस शुरू से ही ऐसे ही राजनीति करती है। जो अस्तित्व ही नहीं मान रहे थे राम जी का, बोल रहे हैं कि भैया हमें निमंत्रण नहीं मिला या मिला भी है तो वो भी राजनीति पहलू है। नहीं, मोदी जी भैया देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो नहीं उद्घाटन करेंगे तो और कौन है उनसे बढ़ के कोई है? अगर इनको ज्यादा दिक्कत थी तो अपने ही सरकार में बनवा दिए होते मंदिर। बेरोजगारी की या रोजगारी की बात है तो कल भी मैं काम करता था, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। रोजगारी वो लोग हमें थोड़ी देंगे, हम खुद ढूंढेंगे। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। आज हम आ चुके हैं लाल किला पे और यहाँ पे हमसे जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? राम दुबे। तो आपका जैसे नाम ही श्री राम दुबे जी है, तो आप ये बताइए, जो जब कभी श्री राम जी के ऊपर ऐसी अनर्गल बयान दी जाती है कि श्री राम जी मांस खाते थे या इस तरह का जो बयान है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को आहत होती है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष किस तरह की राजनीति करना चाह रही है? सर विपक्ष तो जैसे हम तो विपक्ष की बात तो कांग्रेस से करते हैं जी। तो कांग्रेस शुरू से ही ऐसे ही राजनीति करती है। जो अस्तित्व ही नहीं मान रहे थे राम जी का, तो आज वो बोल रहे हैं कि भैया हमें निमंत्रण नहीं मिला या मिला भी है तो वो भी राजनीति पहलू है। उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं लोग कि मोदी जी तो क्यों जा रहे हैं। निमंत्रण क्या है कि ऐसे, एक तो निमंत्रण तो पहली बात तो गया ही था, दूसरी बात कि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, उनकी दर्शन पाने के लिए हमें निमंत्रण मिलेगा तभी जाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बाप का श्राद्ध है कि तुम्हें निमंत्रण मिलेगा तब तुम उसमें जाओगे। नहीं, वो तो बात सही आप कह रहे हैं कि भाई कोई श्राद्ध या कोई तेरही तो चल नहीं रहा है। तेरही प्रभु श्री राम जी के दर्शन की लंगर लग नहीं रहा है। जिसको जाना हो जाइए, निमंत्रण मिले या ना मिले, मोदी जी रोक थोड़ी रहे हैं किसी को। हाँ, ये ऐसा जो राम जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था, उस नेतृत्व में सबको इन्होंने निमंत्रण दिया था और ये मोदी जी ने नहीं दिया था। वहाँ का जो बना हुआ है ट्रस्ट, वो सबको निमंत्रण दिए थे। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जी वहाँ जाके राजनीति कर रही है। नहीं, मोदी जी भैया देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो नहीं उद्घाटन करेंगे तो और कौन है उनसे बढ़ के कोई है? और दूसरा कोई है ही नहीं, तो वही जाएंगे। और इनको अगर इनको ज़्यादा दिक्कत थी तो अपने ही सरकार में बनवा दिए होते मंदिर, अपने ही सरकार बनाए होते तो अपना खुद कर लिए होते। 70 साल जनता ने मौका दिया तो ये खुद मतलब वहाँ पे मंदिर बना के उद्घाटन वहाँ पे जाके करना चाहिए। जाके करना चाहिए, वही तो हम भी कर रहे हैं, जाके कर लिए होते। क्यों आज मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं? तो जो मतलब विपक्ष कह रही है कि आज की डेट में मोदी ने महंगाई बढ़ा दिया और बेरोजगारी बढ़ा दिया, तो क्या लग रहा है कि कई बात सही है? नहीं सर, देखिए बेरोजगारी और महंगाई तो अपनी जगह है, ये तो चलती रहती है। जैसा जैसा सीजन आता है, अब इस समय देखिए टमाटर हो या कोई भी सब्जी है सस्ती है। जब देश में होगा तो सस्ता होगा और जब उसको हम खरीद के लाएंगे तब तो महंगा। जब सरकार को ही महंगा मिलेगा तो जनता में तो महंगा आएगा। बेरोजगारी की या रोजगारी की बात है तो कल भी मैं काम करता था, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रोजगारी वो लोग हमें थोड़ी देंगे, हम खुद ढूंढेंगे। अपना कर्तव्य तो बनता है कि भैया हम अपनी रोजगारी, अपने बीवी स्किल हमारे अंदर है तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, वो है, ये कोई नहीं रोक सकता, वो मोदी जी भी कहते हैं। और रह गई बात काम की, तो सर जो कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया ना, वो मैं तो उन्नीस कहता हूँ। अगर जो गांव के होंगे, यूपी के हों, मैं तो यूपी का हूँ, आप जाके हमारे गांव में पूरा एड्रेस दे दूंगा, जाके पता कर लीजिए। घर घर जो इन्होंने नल की बात कही थी पानी की, वो आ गया। रोड है, नालियाँ हैं, बिजली है, पढ़ाई लिखाई की सुविधा। पहले हमारे सबके यहाँ के लोग 5-7 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, आज बगल में वहीं स्कूल खुल गए हैं, इंटर कॉलेज। तो अब इससे ज़्यादा क्या लेंगे? 10 साल पहले के डेट में जो कागजों पे विकास होती थी वो आज धरातल पे विकास दिख रही है। बिल्कुल, गांव के महत्व पे देखा जाए तो गांव में हर कोई लाभ पा रहा है। शौचालय हो, मकान, 4 करोड़ मकान बने हैं। और जो इनका दवाई वाला स्कीम निकला था, आयुष्मान जो निकला है 5 लाख का, जी। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे कहीं भी हो, ले जाके कार्ड अगर आपका बना है तो आपको 5 लाख तक का इलाज साल में एक करा रहे हैं। तो ये सब गरीब आदमी पा रहा है। तो क्या लग रहा है जनता इन सब पे इस बार वोट देगी मोदी को? बिल्कुल, कोई है ही नहीं सर। जनता मोदी जी के अलावा और कौन है? विपक्ष में कोई होना भी चाहिए। ये लोग उलूल जुलूल बातें करते हैं। भाई आपके लिए सबको बराबर रख के चलोगे ना।
मोदी जी क्या हैं सर, वो इस देश के 150 करोड़ जो आबादी है ना, वो सबके बारे में सोचते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये जाति पक्ष लेके चल देते हैं, कभी धर्म को आगे लेके चलते हैं। और जो विपक्षी हैं, मोदी जी कभी भी उनके भाषण में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको करूंगा इनको नहीं करूंगा। किसी मोदी ने किसी धर्म के प्रति कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि उसके धर्म के व्यक्ति को आहत हो? नहीं, अगर जितने भी हैं बड़े जैसे जिस तरह से अभी विपक्ष दे रहा है कि श्री राम जी मांस खाते थे, या इस तरह से बहुत सारे बयान जो आते हैं ना, मतलब प्रभु श्री राम के ऊपर में। सर देखिए, अब जो बोलने वाले हैं वो कुछ भी बोले, इस देश में स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। हम तो कहते हैं स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ में एक आर्टिकल ये भी है कि बोलने के आप वहीं तक आजादी है जब तक सामने वाले को चोट ना पहुंचे। हाँ, आप सही बात किसी के धार्मिक भावना को आहत ना हो। सर, चोट ना पहुंचे, जनता क्या कर लेगी? प्रशासन को भी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार ही क्यों ना हो, ये लोग भी तो एक्शन नहीं लेते। अब जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जब चाहेंगे कुछ बोल देंगे, या कोई और। तो हमारा काम नहीं है कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, उन्हें पत्थर मारूंगा, गालियां दूंगा। मैं क्यों भाई, मैं ज़्यादा विरोध कर सकता हूं, और वो भी कैसे? सोशल मीडिया या मीडिया आपके माध्यम से। मैं बिना एक्शन का तो मोदी को तानाशाह कहा जा रहा है, जब एक्शन लेंगे तो क्या कहा जाएगा? एक्शन तो लेना चाहिए, नहीं एक्शन लेंगे तो देश में क्या होता है, इस सब चीज़ों से मतभेद फैल जाता है सर। आपसी विरोध जब भड़केगा ना, तो उंगली उठेगी सरकार के ऊपर कि सरकार को ये चीज़ें पता थी तो क्यों नहीं सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लिया। तो सर कहीं लगता नहीं है कि मतलब जो नेता तो बस 2 बार, मतलब 2 मिनट में ऐसे ही बयान दे जाते हैं, जो 2 धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं बाद में वो लड़ाई के रूप ले सकता है? सर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो क्या करेगा? सनातन को ही टारगेट करता है। और आपने और किसी उसके उस धर्म को नहीं देखा होगा कि उस पर टारगेट करे, केवल सनातन पे ही टारगेट करता है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। जिस देश में इतना मतलब 80% आबादी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और उस देश में सनातन धर्म के लिए मतलब उसके ऊपर ऐसी बयान दी जाती है, क्या ये सनातन सहिष्णु है इसलिए इस पे होता है? और किसी उस पे क्यों नहीं बोल पाते ये लोग? वहाँ तो ये लोग शांत हो जाते हैं। केवल सनातन पे तो एक ही नारा, वो कहते हैं कि हमारा एक ही नारा, सरतन से जुदा करके वो होता है, मगर सनातन कभी ऐसा नहीं करता है। सनातन पर कितना भी प्रहार हो, सहिष्णु है और सुनता है, उस जवाब नहीं देता है। वही उसकी बहुत अच्छी वो स्थिति है। लेकिन इतने हमारे देश की इतनी आबादी है और इसके बाद भी हम इतने सहिष्णु हैं कि मतलब हमें श्री राम जी के इतने प्रमाण दे करके कोर्ट से लड़ाई लड़ करके वहाँ पे मंदिर बनवाना पड़ा है। लेकिन ऐसा किसी देश में नहीं है कि उनके अगर उनके प्रभु आराध्य हैं और उनके लिए मतलब कोर्ट जाना पड़े। अगर बात जैसे ही कोर्ट तक जाएगी वैसे ही वहाँ पे दंगा भड़क जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू इतने मतलब सहिष्णु है, इतने फिर भी सालों तक हमें कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमें प्रमाण देना पड़ा है, कहीं ऐसे और किसी उसके धर्म के लिए प्रमाण नहीं देना पड़ा। उन्होंने जबरन लिया है, जबरन सब वो बनाए हैं अपने धर्म स्थान। लेकिन अभी तो कोई मतलब जो कुछ ऐसे लोगों हैं, नेता है, जो बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वो फिर से तुड़वा दी जाएगी। ऐसा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट से ये बना है और मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष दोबारा इस तरह के आने वाले चांसेस तो नहीं है। मतलब अभी विपक्ष आने ही वाले नहीं है, विपक्ष का अभी कहीं चांस नहीं है, क्योंकि खुद ही इनमें अभी सहमति नहीं बन रही है, सीट के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं। अभी क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? 2024 में विकास का मुद्दा होना चाहिए, और ठीक है रोजगार जरूरी है। लेकिन विपक्ष तो विकास के मुद्दे पर बात ही नहीं करती, वो तो सीधा कहते हैं मतलब प्रभु श्री राम के ऊपर टारगेट ही करना एक तरह से। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, वो टारगेट ही करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हों या उधर करुणानिधि के पोते हों। उन सब का एक टारगेट है, सनातन पे टारगेट करो। क्या लग रहा है सर 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, अभी जो हाल लहर चल रही है वो तो 22 जनवरी और अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। दिल्ली आया था किसी काम से, तो घूमने चांदनी चौक चला आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेरिया है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चली आ रही है। विकास का मुद्दा, विकास कभी ना पूरा होगा ना पूरा होने के उसमें है, पर जो अभी हो रहा है ये सदियों में हो रहा है, और राम जी हमारे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है।